गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने जो है थर्मोडाइनमिक्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, आवाज आ रही है जी सभी को? गुड मॉर्निंग Yes, सर। good morning. तो एक क्वेश्चन करेंगे जी सारे। क्वेश्चन है फाइंड del u if a system absorbs 15 kilojoule of heat, 15 kilojoule of heat and does 5 kilojoule of work। सोच समझ के आंसर देंगे। व्हाट इज del u? 10 kilojoule. और कोई आंसर जी? 20. कोई और आंसर? सर 10। 10। 10 है सर। 10 इज द राइट आंसर, है ना? 20 आंसर कैसे आ रहा है जी? तो आंसर 20 बोल रहे हैं, 20 आंसर कैसे आएगा? देखो, मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी। अब यहाँ पर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो क्यू क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, प्लस 15 किलो जूल एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। और सिस्टम ने काम किया है ना? वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखो, तो डेल यू यहां से आ जाएगा 15 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 10 किलो जूल। ठीक है। अब देखो, कल मेरे से कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये फॉर्मूला डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बी है, डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू बी है ना? तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको बात समझ में आई? अब जैसे मान लिया कि यही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज हुआ? डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू की फॉर्म में यूज हुआ। ठीक है। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता, मैं यहां पर क्वेश्चन में बोलता फाइंड डेल यू इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 5 किलो जूल। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होता? डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना? क्या आपको यहां तक क्लियर है जी? यस और नो? Yes, sir. अब एक चीज इसमें और आती है जो आप याद रखेंगे, एक रिलेशन और आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। डेल एच क्या होता है जी? व्हाट इज डेल एच? डेल एच इज चेंज इन एंथैल्पी, है ना? और एंथैल्पी क्या होती है? हाउ विल यू डिफाइन एंथैल्पी जी? एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से लिखते हैं। और एंथैल्पी क्या होती है? इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई से भी लिख सकता हूं, यू से भी लिख सकता हूं, प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। उसको मैं क्या बोलता हूं? एंथैल्पी बोलता हूं। अब मैं इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, है ना? तो यहां पर मैं क्या निकालता हूं? डेल एच निकालता हूं। व्हाट इज डेल एच? डेल एच मींस चेंज इन एंथैल्पी, है ना? और चेंज कैसे निकलता है किसी भी चीज का? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अगर मान लिया आपको किसी रिएक्शन में फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी दी गई है, तो आप उसमें चेंज निकाल सकते हो। ठीक है। अब एंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। और एंथैल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है।
आई थिंक ये बातें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, वैसे मैंने आपको कल बातें बता दी थी। अब यहाँ पर जो रिलेशन आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या आता है, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, डेल एच यहां पर क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है, और डेल ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, जल्दी से बताओ जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, है ना। अब यहां पर आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ये डेल एन जी क्या है, डेल एन जी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे यहां से आपसे पूछा जा सकता है, पहले वो बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लिया कि कोई रिएक्शन इस तरीके से लिखा गया है, H2 गैस प्लस I2 गैस विल फॉर्मिंग 2HI गैस। ये कोई रिएक्शन है और आपसे इस रिएक्शन में डेल एच और डेल ई के लिए रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर डेल एन जी निकालता हूं। तो यहां पर डेल एन जी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 1 मोल H2 गैस का है और 1 मोल I2 गैस का है। तो डेल एन जी यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर यहां पर डेल एन जी 0 आ गया तो डेल एच किसके बराबर आएगा, डेल ई के बराबर। क्यों, क्योंकि डेल एन जी अगर 0 है तो 0 इंटू आर इंटू टी भी क्या हो जाएगा, वो सारा 0 हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, तो डेल एच किसके बराबर आया, डेल ई के बराबर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये सर आर टी क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट? आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ओके, ठीक है जी बात। तो यहां पर आपको कोई रिएक्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि उसमें डेल एच और डेल ई के बीच में क्या रिलेशन है। ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिल सकती हैं कि डेल एच इक्वल टू डेल ई, दूसरी ऑप्शन इस तरीके से मिल सकती है डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई, तीसरी ऑप्शन इस तरीके से मिल सकती है डेल एच इज लेस देन डेल ई, और लास्ट ऑप्शन मिल सकती है नन ऑफ दीज, या कुछ और ऑप्शन भी इसमें बना सकता है ना। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक और आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है PCl5 गैस विल चेंज इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इसमें मुझे डेल एच और डेल ई के बीच में रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन आएगा बिटवीन डेल एच एंड डेल ई, बता सकते हैं? सर डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। इसमें भी बराबर आ रहा है। सर एक बार इस कंसेप्ट को रिपीट कर देंगे आप, सर थोड़ा सा छूट गया प्लीज। ओके, +1 आएगा ना सर? देखो मैं आपको फिर से ये बता देता हूं। मैंने आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया, तो रिलेशन है डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब हम ये डेल एन जी कैसे निकालते हैं, ये डेल एन जी हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट साइड गैस के कितने मोल हैं माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड पे गैस के कितने मोल हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि प्रोडक्ट साइड भी गैस के 2 मोल थे और रिएक्टेंट साइड भी गैस के 2 मोल हैं। तो डेल एन जी कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर डेल एन जी 0 आ गया जी, तो 0 इंटू आर इंटू टी, ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन आया, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई। अब जैसे मैंने आपको दूसरा रिएक्शन दिया, तो इसमें डेल एन जी निकालते हैं हम सबसे पहले।
तो देखो प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो 1 मोल PCl3 का है और 1 मोल Cl2 का है, तो टोटल मोल प्रोडक्ट की तरफ है 2, रिएक्टेंट की तरफ है 1, तो 2 माइनस 1, तो डेल एनजी कितना आया, 1 आया, 1। है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर डेल एनजी ग्रेटर देन 0 आए, अगर डेल एनजी ग्रेटर देन 0 आए, देन डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई। हमेशा ध्यान रखेंगे ये बात। क्लियर हुई ये बात आपको? अगर डेल एच जी ग्रेटर देन 0 है तो डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई। अब एक और रिएक्शन मैं आपको इसी तरीके से बताता हूं। मान लिया मेरे पास एक और रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल फॉर्मिंग 2NH3 गैस। अब यहां पर डेल एनजी कितना आएगा, डेल एनजी आ जाएगा यहां पर 2 माइनस 4, 3 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो डेल एनजी आया -2। कितना आया डेल एनजी, -2। अब अगर डेल एनजी लेस देन 0 होगा तो रिलेशन क्या आएगा, डेल एच इज लेस देन डेल। तो बस ये 3 चीजें आपने याद रखनी। क्या क्या याद रखना है आपने, कि अगर डेल एन जी किसी रिएक्शन के लिए 0 आ रहा है तो मतलब कि डेल एच और डेल ई उस रिएक्शन में बराबर होंगे। नेक्स्ट, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डेल एच ग्रेटर देन डेल ई होगा। तीसरा रिलेशन, अगर डेल एन जी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो डेल एच इज लेस देन डेल ई। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं? अगर आप चाहो तो मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको यहां से करवा देता हूं। यस सर। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको एक रिएक्शन दिया गया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल फॉर्मिंग 2NH3 गैस। इसके लिए आपको डेल एच दिया गया है -92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको डेल यू निकालना है। अब ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको ये जो वैल्यूज हैं ये किलो जूल में दी जाएं, तो यहां पर जो गैस कांस्टेंट आर यूज होता है वो यूज होता है 8.314, है ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब अगर ये वैल्यूज कैलोरी में दी होती तो यहां पर गैस कांस्टेंट जो है उसमें उसकी वैल्यू कितनी यूज करता हूं कैलोरी में, 1.98, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो निकाल सकते हैं डेल यू, यहां पे निकाल देंगे या नहीं? यस सर। निकालो जल्दी से जी, बताओ। सर डेल ई क्या दिया है तो यहाँ पे? डेल ई और डेल यू एक ही बात है जी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई आज कि डेल ई और डेल यू एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। डेल ई की जगह आप डेल यू भी लिख सकते हो, उसका मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से भी लिखते हैं, कैपिटल यू से भी लिखते हैं, और उसका जो चेंज है वो डेल ई और डेल यू की टर्म में लिखा जाता है। सर टेम्परेचर 300 केल्विन लेना है या फिर 300 केल्विन? 300 केल्विन ही लेना है जी, केल्विन में ही होता है टेम्परेचर। वो डिग्री सेल्सियस में होता है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो जी मैं करवा देता हूं क्योंकि मुझे अभी इसमें बहुत कुछ बताने को है। और भी देखो, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एनजीआरटी, ये रिलेशन आपको पता है। यहां पर डेल ई भी लिख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। अब आपको डेल एच दिया गया है, कितना दिया गया है, 90 -92 किलो जूल। किलो का मतलब होता है 10 की पावर कितनी होती है किलो, 10 की पावर 3। तो डेल एच आपको असल में कितना दिया गया है, -92 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, है ना, दैट विल बी इक्वल टू डेल यू। और अगर आप यहां पर देखोगे तो डेल एन जी कितना आएगा, यहां पर -2 आएगा,
सर कितना? -141 आएगा डेल ई। नहीं जी, और आंसर है कोई जी? देखो सॉल्व करते हैं जी। 4708 आएगा। कितना जी? 4708। नहीं जी नहीं, यहाँ पर देखो, देखो डेल यू लिख दिया प्लस, अब डेल एन जी की वैल्यू यहाँ पर -2 है। अब जो ये 8.314 है ना, मैं इसको हमेशा 25/3 लिखता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो उसको मैंने 25/3 लिख दिया। क्यों सर? क्या बोल रहे हैं जी? क्यों लिखा है इसको 25/3, ऐसा बोल रहे हैं? क्या आप ऐसा पूछ रहे हैं कि 25/3 क्यों लिखा? यस और नो? यस सर। अगर आप ना 8314 को 1000 से डिवाइड करना, या आप ऐसा करो कि 25 को 3 से डिवाइड करके देखना क्या आ रहा है आंसर। डिवाइड 25/3, क्या 8.3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस यही सर। आ रहा है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको 25/3 लिखा है। अगर आप 3 से 25 को डिवाइड करोगे तब भी 8.3 ही आएगा। सर आपको ये बात clear? 40.6 आएगा आंसर। कितना जी? 40.6। नहीं जी नहीं, 40.6 नहीं आएगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 1 3, ये माइनस 100 से चला गया, ठीक है? अब आप क्या करो कि डेल यू को यहीं रखो, और ये जो दूसरा फैक्टर है इसको परली तरफ ले जाओ। तो यहां पर ऑलरेडी क्या था, -92000, ठीक है? अब इसका साइन चेंज हो जाएगा। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, और 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000, तो प्लस 5000। अब 92,000 में से 5,000 चले गए, कितने बचे? कितने बचे जी बताओ, आप ही बताएंगे। 87। 87,000। अब ये 87,000 किस में आया आंसर? ये आया माइनस। जूल पर मोल, जूल पर मोल में आया आंसर। अब इसको किलो जूल पर मोल में लिखना तो आ जाएगा -87 किलो जूल पर मोल। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं? नो सर। सर इसको जैसे सिंपल वे से कर लेते हैं। सिंपल वे से मतलब क्या कंफ्यूजन है जी इसमें, बताओ जल्दी से। देखो ना, आपको जो मैंने रिलेशन लिखवाया, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये रिलेशन लिखवाया, ठीक है? यहां पर मेरे को डेल यू निकालना है, तो डेल यू को यहीं रखो, दूसरा जो है वो सारा कुछ परली तरफ ले जाओ, तो ये इस तरीके से बन जाएगा ना, डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी, ठीक है? अब यहां पर डेल एच कितना था दिया हुआ आपको क्वेश्चन में? वो दिया था आपको -92 किलो जूल। वो मेरे को जूल में लेना पड़ता है, तो किलो जूल के जूल बनाऊंगा तो बन जाएगा 9200, 3 जीरो लग जाएंगी ना, किलो का मतलब 10⁻³ होता है, और माइनस का साइन लगाया अंदर, -2, क्योंकि डेल एनजी की वैल्यू -2 आई, इंटू आर को मैंने 25/3 लिखा, टेम्परेचर 300 है, तो ये मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, है ना? 100 से चला गया तो 25 गुणा 2 कर दिया, 50 हो गया, 50 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया? 5,000 हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है जी। और -5,000 आए, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है? तो ये बन जाएगा -92,000 प्लस 5,000, विच कम्स आउट टू बी -87,000 जूल पर मोल। अब आंसर ये देख लेना, किलो जूल में पूछा है तो किलो जूल में निकालने के लिए इसको -87 किलो जूल लिख देंगे। अब भी डाउट है तो बताओ जी। ठीक है सर, अब लग गया पता। सर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर। ओके, देखो आप ना, ये सेम जो है वो एक रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था पीसीएल वाला, PCl5 गैस विल फॉर्मिंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसके लिए मेरे को डेल यू निकाल के बताओ, बाकी सारा डाटा सेम है जो पिछले क्वेश्चन में दिया है।
समझ आई बात? बताओ जी जल्दी से। सर 945 किलो जूल। minus 89. Minus 89. और आंसर कोई जी? सर -89। और आंसर? बहुत आसान है जी, अगर आप ध्यान से देखते तो इस क्वेश्चन को करने में सर 89 सर 89 -89 89 ही आया सबका। 89.5 होगा। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल यू निकालना था। डेल यू विल बी इक्वल टू डेल एच कितना है मेरे पास, -97000। ठीक है, अब ये परली तरफ जब चला जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा ना? 92 है सर। 92। 92 सर 92 से सॉल्व किया, कोई बात नहीं, 92 से सॉल्व कर देते हैं। मैंने वैसे 97 लिखा था, पर चलो आपने अगर 92 से सॉल्व कर दिया है तब भी कोई बात नहीं है ना। 92 लिख देता हूँ। ओके, ये बन जाएगा -92000 माइनस, अंदर देखो डेल एन जी इसमें 2 आया तो 2 इंटू 25/3 इंटू 300। ठीक है जी, ये बन गया 100 और ये माइनस का बन जाएगा यहाँ पर -92000। 2 नहीं है 1 आया है सर, 1 आएगा। 1 आएगा सर। ओके, डेल एन जी 1 आया है, ठीक है जी, बात मान ली आपकी। तो यहाँ पर 2500 आ जाएगा। यस सर 25 इंटू 100 2500 ही होता है ना, यस सर। कितना बन जाएगा ये? सर प्लस नहीं है, जैसे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अरे मैम वो परली तरफ भी तो गया, आप रिलेशन हाँ वो कैसे माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा। देखो ना, रिलेशन ये था डेल एच विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एनजीआरटी। ठीक है जी, अब मैंने इसको यही रखा और इसको परली तरफ ले गया, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो डेल एच माइनस डेल एनजीआरटी। यस सर। सर तब तो मेरा ठीक आंसर निकला था। कितना आंसर दिया था जी आपने? 89.5 सर। 94 आएगा, 94.5। 94.5 माइनस की टर्म्स हैं जी, ये दो माइनस माइनस प्लस होंगे, इनको प्लस माइनस मत करो। सर माइनस करके, सर प्लस करके किया था -94। 94 आगे भी आएगा आंसर जी। 0.5। हाँ ठीक है, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा जी -94.5। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, सब कुछ आते भी आप फिर लास्ट में क्वेश्चन गलत कर देंगे जिस तरीके से। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। ओके, अब कल मैंने आपको एक वर्क डन का फॉर्मूला बताया था यस सर। कौन सा? वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस ई एक्सटर्नल डेल बी। अगर आपको याद हो
तो इस तरीके से इरिवर्सिबल वर्क डन निकलता है। ठीक है, तो मान लिया कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने उसमें वर्क डन निकालना है। देखो फ्री excuse me, sir. एक्सपेंशन, Excuse me, sir. What is PXT and delta V? डेल्टा बी इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज Okay. कैसे निकलता है, V2 माइनस V1। और P एक्सटर्नल है, ये प्रेशर, बाहर का प्रेशर, P एक्सटर्नल। ठीक है, अब मान लिया कि मेरे पास कोई फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है, तो उसमें मेरे से वर्क डन पूछा है, तो ये फॉर्मूला वहां पर लगता है। ठीक है, अब मैं मान लिया कि आपसे वर्क डन पूछ रहा हूं किसी एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए, और बोल रहा हूं कि उसका जो वॉल्यूम है वो 14 डेसीमीटर क्यूब से चेंज हो रहा है 16 डेसीमीटर क्यूब में, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। प्रेशर आपको 2 atm दिया है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ कि वर्क डन कितना आएगा, निकाल सकते हैं? या मैं बताऊं, जल्दी से बताओ जी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ है अभी आपको और बताने को। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं तो प्लीज कोऑर्डिनेट करें। Sir, -4 आ जाएगा। -4 आ जाएगा जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो जी, W इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू, प्रेशर है यहाँ पर 2 atm, तो वो हो जाएगा -2। फाइनल वॉल्यूम है 16, इनिशियल वॉल्यूम है 14, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू -4 लीटर atm। ठीक है, atm प्रेशर के यूनिट आए, वॉल्यूम के लीटर आ गए, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। अब यहां पर एक चीज समझेंगे ध्यान से, अगर आपसे ये क्वेश्चन जूल में पूछा जाता तो 1 लीटर एटीएम में कितने जूल होते हैं? 1 लीटर एटीएम में कितने जूल होते हैं, बता सकते 1000। हैं? नहीं, कोई और आंसर? देखो एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल होते हैं। अब आपसे ये आंसर पूछ तो लिया उसने, बट किसमें पूछा, जूल में, तो W इरिवर्सिबल कैसे निकलेगा, -4 इंटू 101.3 जूल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 लीटर एटीएम विल बी इक्वल टू 101.3 जूल, ये बात याद रखें। ठीक है, Yes, sir. अब देखो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 लीटर एटीएम है और आपके पास 1 कैलोरी है और आपके पास 1 जूल है और आपके पास 1 अर्ग है, इन सभी में वर्क आ सकता है आपका, तो इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन है? So joule, calorie. बताओ जी, सभी आंसर देंगे। So joule है। अर्ग है सर बड़ा। सारे श्योर हैं? सारे गलत बोल रहे हैं। कैलोरी। इसमें सबसे, अरे अभी आप जूल बोल रहे हैं सारे, मैंने आपको बताया कि 1 लीटर एटीएम में 1 101.3 liter ATM जूल ही है है। सर। सर लीटर लीटर 1 liter ATM. ATM। अरे मैंने आपके सामने सब कुछ लिखा है जी, देखो 1 लीटर एटीएम विल बी इक्वल टू 101.3 जूल, आप फिर भी जूल बोल रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट है इसमें लीटर एटीएम। लीटर एटीएम से छोटा है कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। 4.2, बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद आएगा आपके पास जूल, Joule. फिर आएगा अर्ग लास्ट में। तो ये प्लीज ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा यूनिट बड़ा है, तो मैक्सिमम जूल करके आएंगे और सबका आंसर गलत होगा वहां पे। तो आई थिंक आपको यहां तक बातें क्लियर हैं। क्लियर है जी? यस अब देखो इसमें एक चीज मेरे को बताने को बचती है, मैं ज्यादा इसमें अब नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर भी आपको करवाना है। ठीक है, तो एक आती है इसमें गिव्स फ्री एनर्जी। कई बार ये रिलेशन पूछ लिया जाता है गिव्स फ्री एनर्जी वाला। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? देखो गिव्स फ्री एनर्जी
टोटल एनर्जी का वो पार्ट होती है विच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ है, उसको क्या बोलता हूं मैं? गिव्स फ्री एनर्जी बोलता हूं। तो उसको कैसे लिख सकता हूं? एनर्जी विल बी इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस रेंडमनेस एनर्जी। अब रेंडमनेस एनर्जी को क्या बोलता हूं अब मैं? व्हाट इज डिग्री ऑफ रेंडमनेस? जिसको मैं बोलता हूं एंट्रोपी। क्या बोलता हूं? एंट्रोपी। तो यहां से रिलेशन क्या आता है? यहां से रिलेशन आता है आपके पास G विल बी इक्वल टू H माइनस TS। और क्वेश्चन में ये रिलेशन आपसे कैसे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है डेल G विल बी इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। इस रिलेशन का नाम क्या होता है? क्योंकि कई बार ये बाई नेम रिलेशन पेपर में आया है। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। Z है यहां पे, ठीक है। तो एक आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और उसकी भी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने चेंज लिखा है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर गिब्स फ्री एनर्जी की यूजफुलनेस क्या है? यहां से विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी मैं किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करता हूं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होगा, है ना, उसके साइन खासकर, तो वो भी मैं आपको भी बता रहा हूं। तो क्या आपको यहां तक समझ आ गया? यस सर। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन कराऊं तो कर देंगे? क्वेश्चन करना है फॉर अ रिएक्शन डेल एच दिया गया है आपको 40.63 किलो जूल पर मोल, 40.63 किलो जूल पर मोल। डेल एस दिया गया है 100 जूल पर केल्विन। डेल जी निकालो। टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को यहां पर पहले केल्विन में चेंज करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। सर प्लस 273 होगा कि माइनस 273 होगा? प्लस होगा जी, 273 प्लस 27। जल्दी से बता दो जी आंसर। सेवन 10.615 सर। 10.6 बिल्कुल सही आंसर है जी। डेल जी कम्स आउट टू बी 10.6, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। डेल जी विल बी इक्वल टू डेल एच कितना दिया गया है 40.63 माइनस, सॉरी, अब देखो ये 40.63 किलो जूल में है ना, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 कर दूंगा साथ में, है ना। अब देखो टेम्परेचर माइनस टी कितना है 27 प्लस 273 हो गया ये। और डेल एस कितना दिया गया है 100 दिया गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 40630 ऐसे 40,000। 3000 नहीं 30,000, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा फिर आपके पास? 10,630। और इसको किलो जूल में करूंगा अगर कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 10.630 किलो जूल पर मोल, ठीक है बात। अब देखो आपसे कई बार ना स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन पूछी जाती है
कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी रिलेशन से मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो ये रिलेशन हमने लिखा, डेल जी विल बी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो आपसे क्राइटेरिया पूछेगा पहला स्पॉन्टेनिटी के लिए, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा हमेशा है। तो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल एच क्या होगा, उसमें नेगेटिव होगा, डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल जी क्या होगा, डेल जी इज ऑल्सो नेगेटिव। ये एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है। रिएक्शन, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, उसके लिए डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल एच मस्ट बी नेगेटिव एंड डेल एस मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्राइटेरिया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब समझे कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है, उस रिएक्शन को मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलूंगा। अगर बात नॉन स्पॉन्टेनियस की करूं, अगर बात नॉन स्पॉन्टेनियस की करूं, तो सबसे बड़ा पैरामीटर उसमें डेल जी आ जाएगा, डेल जी मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल एच भी पॉजिटिव होगा, और डेल एस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये क्राइटेरिया है नॉन स्पॉन्टेनिटी का। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? तो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये साइन कन्वेंशन पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? Yes, sir. ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। देखो, अब मैं आपको इस चैप्टर में ना और ज्यादा चीजें नहीं करवा रहा हूं वैसे, ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ और भी है, बट इतना भी अगर आपको पता मतलब होगा आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी। यस सर। देखो, ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो फिर आपका एक ही चैप्टर कवर होगा। नहीं, जो इम्पोर्टेंट है सर वही कराए हैं आप ना। ओनली इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले पेपरों में देखे भी होंगे डेफिनेटली, जिसने पहले कमीशन का पेपर दिया। ठीक है जी। अब देखो, मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहता हूं। मैंने आपको इरिवर्सिबल वर्क डन तो बता दिया, बताया ना, W इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, बताया ना एक रिलेशन ऐसा। यस सर। इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, एक न्यूमेरिकल भी आपको यहां से करना है। अब आपसे वर्क डन पूछ रहा है रिवर्सिबल के लिए, कोई बार ये रिलेशन डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या आता है वो भी लिख लो, वो आ जाता है आपके पास माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आता है, और प्रेशर की टर्म में ये क्या हो जाता है, W रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 by P2। ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल वर्क डन है और ये इरिवर्सिबल वर्क डन है, बस इतना सा ध्यान रखना इनमें। सर ये लास्ट वाला फॉर्मूला रिवर्सिबल वर्क डन है और उससे ऊपर वाला में रिवर्सिबल वर्क डन है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जी, IRR लिखा है यहाँ पे, इसका उल्टा, रिवर्सिबल का उल्टा इज इरिवर्सिबल। नहीं सर, जो नीचे वाले दो दिए ना सर आपने, ये दोनों तो दोनों रिवर्सिबल ये हैं।
दोनों रिवर्सिबल है, Reversible. एक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। तो आज मैं इसकी असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा जी, आप उसको सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्विलिब्रियम करवाता हूं, ठीक है जी। तो यहां से आप इतनी चीजें भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि आप कितनी सारी चीजें याद रख सकते हैं ना, है ना। तो ये बेसिक कुछ मैंने आपको जो Right, sir. फॉर्मूले बताए वो आप याद रखना। पर्टिकुलरली जो ये वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आपसे बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये प्लीज साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, हीट और वर्क की, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव के एग्जांपल याद रखना, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन के एग्जांपल याद रखना, ओपन क्लोज आइसोलेटेड के एग्जांपल याद रखना, ठीक है। फिर ये डेल एच, ये वाला रिलेशन बताया कि किस में डेल एच और डेल ई के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, ठीक। और गिव्स फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट बताया, और स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट बताया। तो वो सारी चीजें याद रखना। सर एक बार आप उसको रिपीट करें, डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम वाला फॉर्मूला आपने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ सर, जैसे जैसे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, मतलब उसका जो हीट है और वर्क मैं डन। आपको बता देता हूँ जी, फिर से बता देता हूँ। देख लो, मान लिया ये कोई सिस्टम है, अब मैंने सिस्टम को हीट दी, वो हीट कहां से दी, क्योंकि देखो अगर मैं इसको डब्बे में एनक्लोज्ड करके लिख रहा हूं तो इतना सा सिस्टम है, बाकी इसके बाहर क्या है, सारा सराउंडिंग है ना। हीट गिवन टू सिस्टम बाय सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है सारी, है ना, ये सारी सराउंडिंग है, ये सारी सराउंडिंग है। तो सिस्टम को अगर सराउंडिंग ने हीट दी तो क्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ को हीट गई तो क्यू इज टेकन एज नेगेटिव। सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया तो डब्ल्यू इज नेगेटिव। सिंपल सी बातें हैं ये। कई बार तो डायरेक्टली आपसे यही कुछ पूछ सकता है, साइन कन्वेंशन ही, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे सकता है साइन कन्वेंशंस का, ठीक है। बात क्लियर है? यस सर। मतलब सिस्टम जब काम करने के लिए एनर्जी ले रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, और जब उस काम देखो मैं सिंपल सा आपको याद करने का तरीका बताऊं, अगर सिस्टम पे काम होगा या सिस्टम को हीट दी जाएगी तो पॉजिटिव होगी। अगर देख लो, आप इस वैसे याद रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप खुद को सिस्टम मानते हो, अगर आपको कोई काम बताता है तो आपके माइंड में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है कि मुझे काम बता रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया, आपके माइंड में पहले थॉट नेगेटिव आया। तो देख लो, अगर सिस्टम से चाहे काम करवाया जा रहा है या सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो वो दोनों नेगेटिव होगी। सिस्टम को कहीं से हीट मिल रही है या सिस्टम पे कहीं से काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है जी बात। यस सर। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं, मैं आपसे असाइनमेंट शेयर कर दूंगा जिसकी थर्मोडायनामिक्स की, आप उसको सॉल्व करना, फिर इवनिंग में मैं आपको उसकी आंसर की भी दे दूंगा, और कल के लिए आप इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।